हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरप्ला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एमडीएफ एंड एचडीएफ बोर्ड बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक डेंसिटी, कॉस्ट, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस, मशीनेबिलिटी एंड अदर पैरामीटर्स। सो हम सभी पैरामीटर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड दोनों के बारे में कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों मटेरियल के बारे में। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड पता चल जाएगा कि एमडीएफ एंड एचडीएफ मटेरियल में क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड आप उसके हिसाब से चूज़ भी कर सकते हो कि किस एप्लीकेशन में हमें कौन से मटेरियल को प्रेफरेंस देना चाहिए। सो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को फिर स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीएफ एंड एचडीएफ। एमडीएफ स्टैंड्स फॉर मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एंड एचडीएफ स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। ठीक है, इससे क्या पता चला कि जो एमडीएफ होता है वो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है, जो भी वो मटेरियल होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, एंड जो एचडीएफ मटेरियल होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो हायर होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एमडीएफ। ओके, एंड अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एमडीएफ एचडीएफ दोनों के बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन वीडियो बनाया है। ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया है, आप उन दोनों को वीडियो देखें तो आपको उस वीडियो समझ में आ जाएगा ना। बात आती है कि इस वीडियो को हम क्यों बना रहे हैं। इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं जिससे कि आपको क्रिस्प इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर जो मैंने अभी बताया आपको, उस बेसिस पे आपको सारी जानकारी मिल जाए। उन्हीं चीज़ों दोनों को मैं एक एक करके यहाँ पे कंपेयर करूँगा, दोनों मटेरियल को बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, आपको इस वीडियो में दोनों मटेरियल के बारे में जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी, लेकिन डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट मटेरियल जो फर्नीचर्स में यूज़ होते हैं उनकी सभी मतलब वीडियोज़ की जो लिस्ट है उस प्लेलिस्ट में है, अवेलेबल है। ओके, आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब वन बाय वन सभी पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं एंड जानते हैं बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर्स दोनों मटेरियल में क्या डिफरेंसेस हैं। ना जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है डेंसिटी। अगर हम एमडीएफ मटेरियल की बात करें तो इसकी डेंसिटी मैंने ऑलरेडी बताया कि इसकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू एचडीएफ मटेरियल। वही यहाँ पे मेंशन है, एमडीएफ हैज अ मीडियम डेंसिटी, इट इज मेड बाय ब्रेकिंग डाउन हार्डवुड और सॉफ्टवुड रेजिडुअल्स इनटू wood fibers and combining them with wax and resins. Okay, जो हार्डवुड और सॉफ्ट वुड होते हैं ना, उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे फाइबर्स, वुड फाइबर्स चिप्स में ब्रेक कर दिया जाता है एंड फिर उसको वैक्स के साथ इसको बनाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इसको बनाया जाता है तो उसकी डेंसिटी उस वक्त कम रहती है। ठीक है, एंड द डेंसिटी ऑफ द जो एमडीएफ मटेरियल होता है वो टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 600 kg पर मीटर क्यूब टू 800 kg, 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से लेके 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक इसकी डेंसिटी होती है। ओके, अगर वहीं पे हम एचडीएफ मटेरियल की बात करें, एचडीएफ मटेरियल क्या है, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड है, तो इसका जो डेंसिटी होगा ना वो एमडीएफ से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसकी जो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो 800 kg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा ही होता है। यहाँ पे मेंशन है, द डेंसिटी ऑफ एचडीएफ इज जनरली हायर देन 800 kg पर मीटर क्यूब, मेकिंग इट डेंसर एंड स्ट्रॉन्गर देन एमडीएफ। नाउ देखिए यहाँ पे एक और बात निकल के आई है, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये जो है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, यहीं से जो है उसका नेक्स्ट पैरामीटर अब आएगा। ओके, एमडीएफ मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, वो लेस स्ट्रांग होता है। ठीक है, मजबूती कम होती है, एंड एचडीएफ जो होता है उसकी मजबूती ज़्यादा होती है। ना चलिए अब सेकेंड पैरामीटर की बात करते हैं जो कि है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर हम एमडीएफ मटेरियल की बात करते हैं तो उसकी जो सरफेस होती है बहुत स्मूथ होती है। ठीक है, पहली चीज़ सरफेस स्मूथ होती है, जो उसकी डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एंड इट इज़ सुटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर स्मूथ कंसिस्टेंट सरफेस इज इंपॉर्टेंट सच एज फर्नीचर एंड कैबिनेटरी। However, it is not strong as compared to HDF. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्ट्रेंथ
कम होती है, ये कम मजबूत होता है, लेकिन इसकी सरफेस फिनिश अच्छी होती है। अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है, बट अगर हम HDF के कंपैरिजन में बात करें तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो कम होती है। नाउ अब HDF की बात कर लेते हैं। HDF इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल ड्यू टू इट्स हायर डेंसिटी। देखिए डेंसिटी के वजह से ही जितने पैरामीटर्स हैं, ओके, उसमें जो MDF है वो लेसर है, HDF जो वो हायर है। ठीक है, जितनी भी पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज हैं HDF की बेटर होगी एज कंपेयर टू MDF। ओके, नाउ अगला पॉइंट क्या कहता है कि इट इज कॉमनली यूज इन एप्लीकेशन वेयर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी आर क्रूशियल। ओके, जहां पे हमको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा मतलब क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स हम वहां पे उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वहां पे हमें HDF मटेरियल का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बट MDF केस में ऐसा नहीं है। MDF हम वहां यूज करेंगे जहां पे हमको स्ट्रेंथ कम चाहिए होगी, जहां पे स्ट्रेंथ का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, वहां पे हम MDF को यूज़ करेंगे। MDF का एक और अच्छी बात क्या है कि वो स्मूथ सरफेस फिनिश होता है। ठीक है, सरफेस स्मूथ होता है, सो हम उसको वहाँ भी यूज़ करते हैं। लेकिन HDF का भी सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है, नो डाउट। ओके, सो ये था स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी HDF की नो डाउट ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। नाउ चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है कॉस्ट। अगेन कॉस्ट जो होगा वो MDF का कम होगा एज कंपेयर टू HDF। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा, देखिए डेंसिटी अगर HDF की ज़्यादा है और MDF की कम है, अगर कम डेंसिटी होगा तो मटेरियल की जो यूज़ होगा वो भी कम होगा। जब MDF मटेरियल को बनाया जाएगा और HDF मटेरियल को बनाया जाएगा, सो जो क्वांटिटी होगी मटेरियल की वो MDF में कम लगेगा उतने ही एरिया के लिए, बट HDF में ज़्यादा लगेगा। ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेम साइज के बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए MDF में मटेरियल कम लगेगा, HDF में मटेरियल ज़्यादा लगेगा। मटेरियल ज़्यादा लगा इसका मतलब कॉस्ट बढ़ गया। ओके, सो MDF इज लेस एक्सपेंसिव देन HDF, मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस फॉर सर्टेन एप्लीकेशंस। सो बहुत से ऐसे डिफरेंट एप्लीकेशंस है जहाँ पे MDF की कॉस्ट जो है वो कम होने की वजह से उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जो आप CNC जाली बनवाते हैं, ठीक है, CNC कटिंग जाली, तो CNC कटिंग जाली जो है जनरली MDF बोर्ड पे बनाया जाता है। ठीक है, HDF बोर्ड पे आप अगर बनवाने जाएंगे सो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, सो MDF को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, मोल्डिंग हो गया, ग्रूविंग्स हो गए, डिफरेंट डिज़ाइन बेस्ड ऑन द जो भी डिज़ाइन बनाया गया है और सेलेक्ट किया गया है उस पर कोई भी इस तरह के काम करने हैं, सो MDF को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। नो डाउट आप HDF मटेरियल से ही बनवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं HDF की। ड्यू टू इट्स हायर डेंसिटी अगेन एंड इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन MDF। ठीक है, तो ये MDF से एक्सपेंसिव होता है। चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, जो कि है मॉइस्चर रेजिस्टेंस। अगेन यहाँ पे भी HDF जो है वो उसको एडवांटेज है एज कंपेयर टू MDF को। सो MDF इज ससेप्टिबल टू स्वेलिंग एंड डैमेज व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर। देखिए MDF मटेरियल को अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखा गया, जनरली रखा नहीं जाता है, बट अगर मान लीजिए आप ऐसे एप्लीकेशन में MDF मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे मॉइस्चर का इशू है, वहाँ पे मॉइस्चर कांटेक्ट रहेगा, देन MDF जो है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग आएगी और वो डैमेज हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एप्लीकेशन वेयर इट मे कम इनटू कांटेक्ट विद वाटर और मॉइस्चर। ठीक है, सो ऐसे एप्लीकेशंस में इसको कभी भी नहीं यूज़ करें जहाँ पे मॉइस्चर का कांटेक्ट हो या वाटर का कांटेक्ट हो। जैसे किचन में कभी भी MDF का यूज़ ना करवाएं, सो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, बेस्ट एप्लीकेशन है। सो लेकिन अगर हम HDF की बात करें तो HDF जनरली हैज़ बेटर रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर कंपेयर टू MDF। ठीक है, 100% तो ये भी वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है, मीन्स वाटर प्रूफ नहीं होता है, ये रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, जो वाटर प्रूफ मटेरियल होते हैं वो अगर पानी के कांटेक्ट में भी आते हैं तो उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बट अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, जहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है उसका मतलब है कि वो 90-95% ही वाटर से रेजिस्ट कर पाएगा, उसके बाद उसमें भी थोड़े थोड़े करके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ है।
सो एचडीएफ जो है उसका रेजिस्टेंस बेटर है एज कम्पेयर टू एमडीएफ, हाउएवर इट इज़ नॉट कम्प्लीटली वाटर प्रूफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ नॉट कम्प्लीटली वाटर प्रूफ एंड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू वाटर कैन स्टिल कॉज डैमेज। प्रोलॉन्ग का मतलब है अगर लंबे समय तक एचडीएफ मटेरियल को भी पानी कॉन्टेक्ट में रखा गया उसमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका एक मैं कंप्लीट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर की, जिस जो है मशीनेबिलिटी। अभी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था कि जो एमडीएफ मटेरियल होता है उसमें मशीनेबिलिटी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मशीनेबिलिटी की बात करें तो एमडीएफ हो चाहे एचडीएफ हो, दोनों में आप मशीनेबिलिटी का मतलब है डिफरेंट डिज़ाइंस आप उस पर मशीन की हेल्प से बना सकते हैं। जैसे सीएनसी कटिंग जाली, तो जो भी डिज़ाइंस सीएनसी डिज़ाइंस होती हैं वो सीएनसी मशीन्स की हेल्प से इन दोनों मटेरियल पे बनाई जाती हैं। बट मैटर क्या करता है कि कहाँ पे आप इस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, मेन पॉइंट वो है। So MDF is also known for its machinability. It can be easily cut, drilled and shaped, making it a versatile material for various woodworking projects. Okay, इसमें आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें मोल्डिंग बना सकते हैं, ग्रूविंग कर सकते हैं, मीन्स डिफरेंट मशीनरी ऑपरेशंस जो हैं आप इसमें इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम एचडीएफ मटेरियल की बात करें तो एचडीएफ मटेरियल में भी आप जो है मशीनिंग कर सकते हैं, बट इसकी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, बट इट्स हायर डेंसिटी मे रिक्वायर मोर पावरफुल टूल्स। ओके, सो इसमें जो टूल्स, जो मशीन की टूल्स होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू एमडीएफ, क्योंकि इसका सर्फेस जो थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, स्ट्रांग होता है। सो इट इज़ ऑफन यूज्ड इन प्रिसीजन मशीनिंग फॉर एप्लीकेशन लाइक रोटर्ड प्रोफाइल ऑन डोर्स। ओके, सो रोटर्ड प्रोफाइल्स होती हैं डोर पे, ठीक है। आजकल जो डोर्स बनती है ना उसमें आप देखेंगे तो प्रोफाइल सेक्शंस बनते हैं, जिसमें प्रोफाइल सेक्शन का मतलब उसमें ग्रूविंग्स बनती हैं डिफरेंट डिज़ाइंस की, ठीक है। सो वो ग्रूविंग्स जो हैं अगर आप एचडीएफ मटेरियल्स पे बनाएंगे उस पर भी बहुत अच्छे से बन जाएगा, उसमें क्या होगा, प्रिसीजन आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है, बट एंड एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर एमडीएफ की बात करें, एमडीएफ में भी आपको मिलेगा, बट मे भी वहाँ पे जो शार्पनेस मिलनी चाहिए, जो स्मूथ फिनिश मिलनी चाहिए, ठीक है, मे भी वो ना मिल पाए। सो इस वजह से बोला गया। एंड डोर्स पे इसलिए भी कहा गया है क्योंकि डोर जो होता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग रिकमेंड किया जाता है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनने के लिए रिकमेंड किया जाता है। सो इसलिए एचडीएफ को वहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू एमडीएफ, बट नो डाउट आप एमडीएफ का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं जो कि है वेट। अगेन डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। डेंसिटी जो है वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर डेंसिटी ज़्यादा तो वेट ज़्यादा, डेंसिटी कम तो वेट कम, सिंपल रूल। सो यहाँ पे एमडीएफ क्या गया, एमडीएफ इज लाइटर देन एचडीएफ ड्यू टू इट्स लोअर डेंसिटी। दिस कैन बी एन एडवांटेज इन एप्लीकेशन वेयर वेट इज अ कंसर्न। अब देखिए इसका क्या कहने का मतलब है कि एमडीएफ का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, उसकी वजह से जो वेट है वो कम होता है, एंड दैट इज़ वाई एमडीएफ जो होता है उसका वेट जो होता है वो लाइटर होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू एचडीएफ। ठीक, पहली चीज़। दूसरी, इसका प्लस पॉइंट ये है, इसका एक एडवांटेज ये है एमडीएफ का वेट कम होने का कि जिस एप्लीकेशन में वेट कंसर्न होता है ना वहाँ पे हम इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, या प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसा कोई एप्लीकेशन जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ हम इस मटेरियल मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम या प्रोडक्ट को हम ऐसे मटेरियल से बनाना चाहते हैं जिसका वेट कम हो, सो वहाँ पे हमें एमडीएफ मटेरियल को प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर हम एचडीएफ की बात करें तो एचडीएफ इज एचडीएफ इज मोर डेंस, ओके, एंड मोर हैवी, ओके, वाइल दिस कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स स्ट्रेंथ। नाउ इसको ऐसे प्लेस पे यूज़ किया जाता है, ऐसे एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पे वेट कंसर्न नहीं है, स्ट्रेंथ कंसर्न है, तो वहाँ पे हमें एचडीएफ मटेरियल को प्रेफरेंस दिया जाता है। सो वेट अगर हम कंपेयर करें तो एमडीएफ का कम होगा, एचडीएफ का ज़्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है फिनिशिंग। यहाँ पे भी जो फिनिशिंग है एमडीएफ और एचडीएफ की दोनों सेम है, ठीक है, दोनों, लेकिन एचडीएफ जो है वो ज़्यादा फिनिश प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू एमडीएफ।
जैसे अभी बात किया डोर के जो ग्रूविंग्स होती हैं, प्रोफाइल सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस होती हैं, उनमें अगर हम एचडीएफ का मटेरियल का यूज़ करेंगे सो वहाँ पे हमको ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा प्रिसीजन, ज़्यादा स्मूथनेस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एमडीएफ। सो अगर हम सिंपल वे में बोलें तो एमडीएफ की स्मूथनेस काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, जिसमें हम पेंटिंग करते हैं या तो उसमें हमें फिनिशिंग अच्छी मिलती है, ठीक है, स्मूथ सर्फेसिंग। लेकिन अगर हम एचडीएफ की बात करें तो एचडीएफ ऑल्सो हैज़ ए स्मूथ सर्फेस फिनिश एंड कैन बी फिनिश्ड इन सिमिलर मैनर टू एमडीएफ। द डेंस कंपोजिशन ऑफ एचडीएफ में रिजल्ट इन मोर ड्यूरेबल फिनिश। सो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी फिनिशिंग है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एमडीएफ। ये हो गया फिनिशिंग। नेक्स्ट बात करते हैं एज प्रोफाइल। अब एज प्रोफाइल से क्या मतलब है, जो साइड का सेक्शन होता है, ओके। सो एमडीएफ हैज़ अ कंसिस्टेंट टेक्सचर थ्रू आउट इंक्लूडिंग द एज विच मे अपीयर मोर यूनिफॉर्म व्हेन पेंटेड और फिनिश्ड। अगेन जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना बिल्कुल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करें या टॉप से बॉटम, लेफ्ट टू राइट, या एज प्रोफाइल, एज मीन्स साइड, जो साइड का हिस्सा होता है जो कटिंग करते हैं जब अगर किसी बोर्ड को आप कट करोगे तो जो साइड वाला सेक्शन होता है ना उसको एज बोलते हैं, एज प्रोफाइल। सो वहाँ पे भी आपको इसका टेक्सचर जो है आपको सेम मिलेगा, सो स्मूथनेस ज़्यादा मिलेगा एंड फिनिश अच्छी मिलेगी। अगर हम एचडीएफ की बात करें तो एचडीएफ में भी आपको स्मूथनेस, कंसिस्टेंसी पूरे स्ट्रक्चर में पूरा यूनिफॉर्म रहेगा, बट अगेन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका जो स्मूथनेस है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एमडीएफ। सो एज प्रोफाइल में भी अगर दोनों मटेरियल को आप कट करके देखेंगे तो आपको स्मूथनेस एचडीएफ में ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एमडीएफ। एंड दैट इज़ वाई एचडीएफ कैन बी एडवांटेज इन एप्लीकेशन वेयर क्लीन फिनिश्ड एज इज़ इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे हमें बिल्कुल क्लीन, शार्प, स्मूथ एज चाहिए वहाँ पे हम एचडीएफ मटेरियल को प्रेफरेंस देते हैं। ना चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैरामीटर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है फायर रेजिस्टेंस। ओके, एमडीएफ मटेरियल और एचडीएफ मटेरियल, अगेन यहाँ पे एचडीएफ को ज़्यादा एडवांटेज है। एचडीएफ जो होता है वो बेटर फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू एमडीएफ ड्यू टू इट्स हायर डेंसिटी। सो डेंसिटी की वजह से ही एचडीएफ को ज़्यादा एडवांटेज है एज कंपेयर टू एमडीएफ। बट पॉइंट टू बी नोटेड, डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम एमडीएफ को प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉस्टिंग में सेविंग होती है एंड जो हमें डिजायर्ड आउटपुट होता है वो भी मिल जाता है। ओके, सो एमडीएफ जो है वो फायर रेजिस्टेंस नहीं होता है। सो अभी हमने जो भी 9 पैरामीटर्स को डिस्कस किया है, इनमें आपने देखा होगा जो ज़्यादा एडवांटेज है वो एचडीएफ मटेरियल को ज़्यादा मिला है एज कंपेयर टू एमडीएफ मटेरियल, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स हायर डेंसिटी, दैट इज़ द मेन रीज़न। दूसरी चीज़, कई जगह ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम एचडीएफ मटेरियल को नहीं यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज उसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं रहेगा एंड आपका जो कॉस्ट होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी। ओके, सो राइट एप्लीकेशन में राइट मटेरियल को यूज़ करना ही समझदारी है। सो एमडीएफ को भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, एंड एचडीएफ को भी उसी के हिसाब से। बट हमने यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स। सो अब आपको पता चल गया होगा कि एमडीएफ एंड एचडीएफ मटेरियल के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स जो भी हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ जो आपके क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई बैक करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव थम्स अप एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपने पूरी वीडियो को कंप्लीट में देखा है तो देन थैंक यू सो मच, एंड आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नया थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। They'll be calling me royalty.